नमस्कार दोस्तों, ज्ञान विज्ञान की चर्चा में आज आपका स्वागत है। आज की इस चर्चा में हम बात करेंगे नाटो के बारे में। आज इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि नाटो क्या है, इसकी स्थापना किन परिस्थितियों में, क्या कारण रहे इसकी स्थापना के, और नाटो का उद्देश्य क्या है, नाटो की जो संगठन है इसकी संरचना क्या है, और आज मौजूदा स्थिति में जो रूस और यूक्रेन के बीच विवाद चल रहा है उसमें इसकी क्या भूमिका है और यह क्यों चर्चा में है। जी हाँ दोस्तों, तो आज हम इस वीडियो में ये नाटो के संबंध में इन चीज़ों को कवर करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि नाटो क्या है। नाटो NATO नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, यह यूरोपीय देशों 30 यूरोपीय देशों का एक सैन्य संगठन है। इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई और इसका हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें 30 मेंबर हैं जो कि सारे यूरोपियन कंट्री हैं। इसकी जो भाषा है वो फ्रेंच और अंग्रेजी है। अब बात करते हैं कि यह किन परिस्थितियों में इसका उदय हुआ, किन परिस्थितियों में इसकी स्थापना हुई। तो दोस्तों, आप लोग सभी जानते हैं कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद 2 महाशक्ति उभर के सामने आई। उसमें से एक अमेरिका और दूसरा रूस था। अमेरिका ये हमेशा से चाहता था कि यूरोप में रूस का प्रभाव ना पहुँचे। साम्यवाद को रोकने के लिए अमेरिका ने जो यूरोप के छोटे छोटे देश थे उनमें ये डर पैदा किया कि हो सकता है रूस आगे चल के आपके ऊपर अटैक करेगा। इन्हीं डर दिखा के रूस ने इसको रूस के खिलाफ अमेरिका ने इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया था। और इसमें शुरुआत में 12 देशों ने सिग्नेटरी थे, इसमें साइन किया था और बाद में धीरे धीरे इसमें जुड़ते और देश चले गए। जो आखिरी देश था और नॉर्थ मैकेडोनिया था जो 2020 में इसका सदस्य बना। आज इसमें 30 मेंबर हैं। ये 30 देशों का सैन्य संगठन है। इसका उद्देश्य है कि अगर इन 30 सदस्य देशों में किसी भी देश के ऊपर अगर कोई बाहरी आक्रमण होता है तो यह सभी देशों पर हमला समझा जाएगा और सभी देशों की एक संयुक्त सेना उस हमले का जवाब देगी। ये उसका उद्देश्य है। अब बात करते हैं कि इसकी संरचना क्या है। इसकी संरचना में सबसे पहले तो जो सबसे सुप्रीम बॉडी है उसे परिषद कहा जाता है। इसमें सदस्य देशों के विदेश मंत्री जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं। वो साल में एक बार मंत्रिपरिषद की इनकी बैठक होती है। इसके जो चार्टर हैं उसको लागू करना, उस पर विषय पे चर्चा करना इनका काम होता है। दूसरा है उप परिषद है। ये उप परिषद के सदस्य देशों के जो राजनयिक होते हैं, जो राजदूत होते हैं, वो आपस में मिल करके इन किस तरीके से संगठन का काम सुचारू रूप से चले इस विषय पर वो चर्चा करते हैं। तीसरी जो इसकी परिषद है उसे रक्षा परिषद बोलते हैं। इसमें सदस्य देशों रक्षा मंत्री सदस्य होते हैं। वो बैठते हैं और देशों की जो सिक्योरिटी मैटर्स हैं, रक्षा के विषय हैं, उस पर वो चर्चा करते हैं। और आखिरी में एक सैन्य परिषद है। इसके सदस्य देशों के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं, वो इसके मेंबर होते हैं। वो इस बात पे चर्चा करते हैं कि इसका जो नाटो सेनाएं हैं ये कहाँ कहाँ इनका ऑपरेशन चल रहा है, कहाँ ऑपरेशन में काम भाग लेंगे, किसी ऑपरेशन में कहाँ पर, जैसे अफ़गानिस्तान में या सीरिया में, इन मैटर पे डिसीजन मेकिंग काम में करते हैं। तो ये था इसका संरचना। अब बात करते हैं कि आज जो मुद्दा चल रहा है यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है, उसमें इसका क्या रोल है। तो जैसे हमने बताया, इसका उद्देश्य रहा है कि साम्यवाद यूरोप में न बढ़ पाए और रूस की ताकत को रोकना था। और ये हमेशा से रूस की चिंता रही है कि नाटो सेनाएं उसके बॉर्डर तक न पहुँचे। तो आप जानते हैं जिस प्रकार पुतिन इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नाटो की सदस्यता पाना चाहता है यूक्रेन। अगर ऐसा होगा तो इसकी जो सीमाएँ हैं वो रूस से लगती हैं। ऐसे में नाटो की सेनाएं उसके बॉर्डर तक आ जाएंगी और फिर रूस की सामरिक स्थिति के लिए, सिक्योरिटी के लिए खतरा होगा। इसीलिए रूस चाहता है कि यूक्रेन न्यूट्रल रहे, नाटो का सदस्य ना बने। ये है आज की विवाद का जड़ जो रूस और यूक्रेन में हो रहा। जिस प्रकार से ज़ेलेंस्की जो राष्ट्रपति हैं यूक्रेन को, हमेशा से यही चाह रहे हैं कि नाटो का सदस्य बन जाए ताकि रूस के प्रभाव से हट जाए यूक्रेन। तो मेन मुद्दा है कि यूक्रेन नाटो का सदस्य बने या ना बने, इसी बात को लेकर के आज युद्ध चल रहा है। और इन्हीं बातों को लेकर के अब नाटो किस प्रकार से एक्शन लेगा, क्या इसको यूक्रेन को सदस्य बनाएगा, आगे क्या कुछ होगा, इस पर अभी
क्या समय के साथ क्या कुछ होता है, उन बातों पे हम चर्चा अगली वीडियो में करेंगे। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको कुछ और जानना है, कुछ और करना है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कीजिए। अगर कुछ इसमें नाटो में मैंने पूरी कोशिश किया है कि इसके बारे में ब्रीफ में आपको संक्षेप में सब बातें मैं आपको बता दूं। तो नाटो का ये स्थापना किस प्रकार हुई, उसके परिस्थिति कैसे बनी सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद, उसकी स्थापना होने के लिए उसका मुख्य उद्देश्य क्या है और उसकी संरचना कैसी है, उसके बाद आज की स्थिति में इसके क्या रोल हैं, इन सब बातों पर हमने चर्चा किया।